श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद। विदुर ने कहा, स्वयंभव मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई। स्वयंभू मनु के 2 पुत्रों प्रियव्रत और उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्तद्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग्य के सिद्धांतों की सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की? कृपा करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूँ। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य 2 कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की? महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोगों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। कर्दम मुनि ने भौतिक कल्मश से रहित सूर्य के समान तेज में श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य स्वरूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघरालू नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। अपने वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गाल में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े हुए थे। जब कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर भूमि पर लेट गए। उनका हृदय स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत अर्थात नाव के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्ध तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति करने हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। अतः मैं ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों के शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामेक्षाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु को देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानो डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए धर्म मूर्ते शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति अर्पण करता हूँ। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता इनके पशु तुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। आपका 3 नाभि वाला चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तीलियां, 360 जोड़, 6 परिधियां तथा उस अनंत पत्तियां पिरोई हुई है। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हे श्री भगवान,
इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते, उन्हें पालते और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियाँ आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उसे निकल जाती है, हे भगवान, इच्छा के ना होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय दृष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतुकी कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सागर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। मैत्रेय ने कहा। इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधे पर अत्यंत मनोहारी रूप से दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुम आत्मा संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन में उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात हैं, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शतरूपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनमें एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है। वह विवाह के योग्य है। वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे। तुम उनके सर्वदा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भरकर तुम्हारी सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न करेंगे। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम सब अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। हे ऋषि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश में प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र का उपदेश करूंगा जो परम तत्वों या श्रेणियों से संबंध है। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। खड़े हुए कर्दम मुनि को देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते रह गए। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे, जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था। सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, वरन अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दयाद्र हो उठे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। सरोवर के तट पर पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूहों से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे, जिसमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे।
और विविध प्रकार से कूंजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। यह प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मत वाले भौरे मंडरा रहे थे, प्रमत्त मोर गर्व से नाच रहे थे और प्रमुदित कोयलें एक दूसरे को पुकार रही थी। बिंदु सरोवर कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज और नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। वायु कारंडव, प्लव, हंस, कुररी, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान था। इसके तटों पर हिरण, शूकर, शाही नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो कमल दल हो, और उनके सिर पर जटाजूट था। वे चिथड़े पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देख उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उनका स्वागत किया। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान की आदेशों का स्मरण करते हुए करदम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमोदित करते हुए इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपका यह भ्रमण निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा और असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। जब भी आवश्यक होता है आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। यदि आप अपने विजयी रत्न जटित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, सवार ना हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ, वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के उसे पूरा करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मनु कर्दम संवाद नामक 21वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।